ऐसे मामले सामने आते हैं जिन्हें सुनकर या जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। और जाहिर बात है कि चाहे जो हम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या तमाम और राज्यों की बात करें, वहाँ पर आज भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, तमाम तरह के नए नए कानून लेकर आए जाते हैं, लेकिन उन कानूनों का कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में कोई भी हो वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं आए दिन सामने आती रहेंगी। कई ऐसी घटनाएं हैं, चाहे आप हत्या का मामला लगा लीजिए, चाहे आप यौन शोषण के मुद्दे उठा लीजिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो सामाजिक रूप से सामने आ भी नहीं पाते हैं, जिन्हें दबा दिया जाता है। वो मुद्दे जब सामने आते हैं तो देशव्यापी आंदोलन देखने को मिलता है, जैसे कि हम पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं कि किस तरीके की घटना घटती है। और कोलकाता के कई अस्पताल खुद को लेकर ये दावा करते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इंसाफ नहीं हो जाता, वो ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और कई अस्पतालों को बंद करने की बात भी यहाँ पर की गई है और देशव्यापी आंदोलन करने की बात की गई है। लेकिन आप ये देखिए कि जब भी चुनाव आता है तो उनके मुद्दे महिलाओं के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। न बिहार, न दिल्ली, न कोलकाता, न उत्तर प्रदेश, आखिरकार पूरे देश भर में कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं है बेटियां? जी हाँ, आपको बता दें कि देखा जाए तो हाल फिलहाल में लगभग 1 महीने के अंदर ही कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो पूरी देश भर की सरकार पर निशाना साध देती है कि आखिरकार ये मामले क्यों देखने को मिल रहे हैं। बार बार ये खबरें क्यों सामने आ रही हैं कि आज यहाँ पर ये दुर्घटना हुई, कल वहाँ पर। ऐसे में अगर विशेष तौर पर बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में ही बिहार में एक नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसको लेकर बिहार में जो सियासत है वो गर्मा चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो कोलकाता में भी इसी तरीके का एक जो मामला है वो सामने आया है। आखिरकार इसी तरीके के जो मामले हैं वो बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? जहां 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उस समय जो सरकार थी वो काफी ज्यादा सतर्क हो गई थी, लेकिन देखा जाए तो उसके बाद ये मामले कम होने चाहिए थे, लेकिन कम होने की बजाय लगातार ये जो मामले हैं ये बढ़ ही रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर दिन के हिसाब से रोज 86 दुष्कर्म के मामले आते हैं जो महिला बेटियों के साथ होते हैं। ऐसे में ये मामले जो है ये बढ़ क्यों रहे हैं? सरकार कर क्या रही है? सरकार इन मामलों को लेकर सतर्कता क्यों नहीं दिखा रही है? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं आप अपने तमाम सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर ये मामले बढ़ रहे हैं तो इसमें गलती किसकी हो सकती है। न्यूज रूम में मौजूद है, अपने तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर ये मामले बढ़ रहे हैं तो इन मामलों में आखिरकार गलती किसकी है? सरकार की, लोगों की, प्रशासन की, किसकी गलती है? मेरे वरिष्ठ पत्रकार अमन सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार ये जो दुष्कर्म के मामले हैं जो लगातार महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ होते जा रहे हैं, देखा जाए इस 1 महीने में अयोध्या का मामला सामने आ रहा है, मोहित खान का मामला सामने आया, नवाब सिंह का आया, अब हाल फिलहाल में बिहार में एक नाबालिग के साथ यहाँ पर दुष्कर्म होता है। कोलकाता की बात की जाए तो वो मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आखिरकार प्रशासन कर क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल शालिनी, अगर हम एक के बाद एक इन घटनाओं की बात करें तो जाहिर बात है कि तमाम सरकारों के ऊपर सवाल उठते हैं कि आखिर उनका निज़ाम, जो व्यवस्था है, जो कानून होना चाहिए कहाँ है वो आखिर। और जब दूसरे राज्यों की बात आती है, दूसरी सरकारों की बात आती है, तब तमाम सारे नेता निकलकर भाषणबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब अपनी सरकारों की बारी आती है तो कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार करते हैं। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोहित का मामला हो या नवाब का मामला हो, इन मामलों के ऊपर बीजेपी तुरंत या उनके नेता तुरंत कह सकते हैं बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं शालिनी। लेकिन जब वही घटना बिहार में होती है तो बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर चुप्पी इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। बंगाल में होती है तो वहाँ पर जो उनके जो महिला नेता हैं, जो कई बार आपने देखा होगा संसद के अंदर बड़ी बहस करते हुए नजर आती है, लेकिन इन सब मुद्दों के ऊपर वो खामोश
खामोशी इख्तियार करती हैं। सवाल उठते हैं आखिर की सिर्फ जगह बदल रही है, सिर्फ स्थान बदल रहे हैं, हालात वैसे के वैसे हैं, चाहे टीएमसी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो। लेकिन सबसे बड़ी बात की एक महिला की सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं दांव पर है। तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन आज भी आप अगर देखें तो हर जगह ये घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी के लोग कांग्रेस को बोलेंगे, कांग्रेस के लोग बीजेपी को बोलेंगे, लेकिन इन घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कोई एक सुर में बात नहीं करना चाहता। इसीलिए आज भी आप देखेंगे ऐसे मामले सामने आते हैं जिन्हें सुनकर या जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। और जाहिर बात है कि चाहे जो हम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या तमाम और राज्यों की बात करें, वहाँ पर आज भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, तमाम तरह के नए नए कानून लेकर आए जाते हैं, लेकिन उन कानूनों का कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में तमाम जो सरकार हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनको बैठकर इसके ऊपर ज़रूर मंथन करना चाहिए कि आखिर ये मामलों में हम कैसे कमी ला सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। कल आज़ादी का दिन था और जिस तरह से हमने खूब सेलिब्रेट भी किया, लेकिन ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं आज भी समाज के लिए एक ऐसा सच है जिससे हम मुँह नहीं फेर सकते। अमूमन सरकारें कहती तो हैं कि जांच हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन इनका क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। देखा जाए तो ये जो मामले सामने आ रहे हैं इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम क्यों सामने आ रहे हैं? यहाँ पर देखा जाए तो कोलकाता का अगर मुद्दा उठा जाए तो वहाँ पर एक पुलिस कर्मी वही इस तरीके के अगर हरकतें करता है तो आखिरकार फिर महिलाओं को सुरक्षा कौन देगा? देखिए, बिल्कुल कहा भी जाता है कि जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो आखिर समाज की सुरक्षा किन के हाथों में होगी, और खासकर बेटियों की, क्योंकि हम लाख दावे करते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम एक एक कह सकते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें कि अगर यहाँ पर कुछ होता है तो अगले चौराहे पर आपको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामलों में गिरावट नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर अब सोचने का विषय ये है कि कैसे इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, सरकारें किस तरह से काम करें, तमाम जो शासन प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, वो कैसे इसके ऊपर कह सकते हैं सख्ती के तौर पर काम करें, क्योंकि हर बार सिर्फ बातें की जाती हैं और एक केस ख़त्म होने के बाद हम उसके ऊपर भूल जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन सबको ध्यान रखना चाहिए, इनके ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए ताकि एक महिला अगर घर से बाहर निकलती है तो सुरक्षित तरीके से घर से बाहर जाए और सुरक्षित तरीके से घर के वापस लौटे। इसका मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंतज़ाम होना चाहिए। अब चाहे वो सरकार दिल्ली की हो, चाहे वो बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, सब लोगों को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई इससे बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल हर जगह से ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों? जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं। ऐसे में इस नारे का भी क्या फ़ायदा है? लेकिन अब सवाल करेंगे नाज़मीन से। नाज़मीन, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस नारे को अगर देखा जाए तो सामने अगर ये नारे का जो सबूत है वो नहीं दिखता है, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक मामला जो सामने आ रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है? सरकार को किस तरीके से कड़े कदम जो है वो उठाने चाहिए? अगर मुद्दा उठाया जाए बिहार का, तो बिहार में जहां तेजस्वी यादव लगातार अपराधों के मामले गिना देते हैं, लिस्ट यहां पर ट्वीट पर पोस्ट कर देते हैं, एक्स पर पोस्ट कर देते हैं, तो लगातार मामले तो सामने आ रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव लगातार जहां नीतीश कुमार पर हमला साध दे रहे हैं, ऐसे में बिहार में भी कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर सवाल उठ जाता है कि आखिरकार बिहार से इस तरीके के मामले क्यों सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? देखिए, जब तक अपराध का खात्मा नहीं होगा तब तक आप यही समझिए कि चाहे राज्य कोई भी हो, वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं आए दिन सामने आती रहेंगी। कई ऐसी घटनाएं हैं, चाहे आप हत्या का मामला लगा लीजिए, चाहे आप यौन शोषण के मुद्दे उठा लीजिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो सामाजिक रूप से सामने आ भी नहीं पाते हैं, जिन्हें दबा दिया जाता है। वो मुद्दे जब सामने आते हैं तो देशव्यापी आंदोलन देखने को मिलता है, जैसे कि हम पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं कि किस तरीके की घटना घटती है, और कोलकाता के कई अस्पताल खुद को लेकर ये दावा करते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इंसाफ नहीं हो जाता, वो ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते हुए नज़र आएंगे। और कई अस्पतालों को बंद करने की बात भी यहाँ पर की गई है और देशव्यापी आंदोलन करने की बात की गई है। लेकिन आप ये देखिए कि जब भी चुनाव आता है तो उनके मुद्दे महिलाओं के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आते हैं।
वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनको लेकर बात की जाए तो वो विनेश फोगाट हो या महिला पहलवान खिलाड़ी ही क्यों ना हो, उन पर कई ऐसे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। जब यौन शोषण मामले में धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। यहाँ पर लोकसभा के अंदर कई ऐसे बिल आते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, नारियों के साथ, नारी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के बाहर फ़ोटो क्लिक करवाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनके लिए क्या उन्हें हक दिलाने के लिए काम किया है ये सामने नहीं आता है। जब यहाँ पर यूसीसी का मुद्दा आता है, सीएनआरसी का मुद्दा आता है, यूसीसी के तहत देखा जाए, 3 तलाक के तहत देखा जाए तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आगे आए हैं। लेकिन देश की बेटियों का क्या होगा जिन्हें इंसाफ के लिए खुद सड़कों पर आना पड़े। वहीं बिहार में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, नाबालिगों के साथ किस तरीके की जघन्य अपराध किए जाते हैं। ना सिर्फ यौन शोषण का मामला, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी जाती है, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी जाती है बिहार में। तो यही सवाल उठते हैं कि राज्य कोई भी हो, लेकिन जब तक इन पर रोक नहीं लगेगी तब तक सवाल उठते रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ इन सभी मामलों पे जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक ये जो मामले हैं ये उठते ही रहेंगे, क्योंकि जहाँ नेताओं की बात अगर की जाए तो नेता धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म को लेकर एक दूसरे पर निशाना भी साध देते हैं। लेकिन जब बात आती है महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की तो आखिरकार इन सभी नेताओं के मुंह पर चुप्पी क्यों लग जाती है। ऐसे में लगातार अब कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर इंसाफ की बात की जाए, महिलाओं की, बेटियों के इंसाफ की बात की जाए तो इंसाफ मिलने में ही सालों भर बीत जाते हैं, लेकिन इंसाफ ही नहीं मिलता है। ऐसे में सरकार को अब कदम उठाने होंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि देश बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका है, लेकिन यहाँ महिलाओं और बेटियों को जो आज़ादी है शायद वो अभी तक नहीं मिली है। अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।